अब मैं बताने वाला हूँ जो स्कैम चल रहा है आजकल तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, वो स्पेशली ये स्कैम कर रहे हैं इंडियंस के साथ। तो जो भी लोग अभी तजाकिस्तान और किर्गिस्तान का ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर एक बार आपका ई वीज़ा डिनाई ज़रूर होगा। तो बेटर है इन कंट्रीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि ये लोग जो है ना पहले क्या करेंगे, जैसे ही आप ई वीज़ा अप्लाई करोगे आपसे ये लोग पैसे पहले ले लेंगे। फ़ीस जो है ऐसी है 5,000 5,500। तो आप जब पहली बार अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आप पहले ही पेमेंट कर देते हो, और पेमेंट करने के बाद ये लोग आपसे पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेंगे। फिर जैसे ही आपने पेमेंट कर दी तो 2-3 दिन बाद आपके पास ईमेल आएगा एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर। ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों के ई वीज़ा के लिए। जब एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो उसमें बोलेंगे रिटर्न फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग, ये सब मांगेंगे आपसे। आप जब वो दे दोगे उसके बाद भी ये लोग डिनाई कर देंगे। बहुत ही रेयर लोग हैं, मैंने क्योंकि मेरे 3-4 दोस्तों ने भी अप्लाई किया था, उन सब का डिनाई आया है। सिर्फ एक बंदा है जो मुझे ट्रैवलर मिला था, सिर्फ उसका अप्रूव आ गया था। तो इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है जो कि किर्गिस्तान और तजिकिस्तान एम्बेसी अभी कर रही हैं, स्पेशली इंडियंस के साथ। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस स्टूडेंट रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जाते नहीं हैं, सिर्फ हम ही लोग हैं जो वहाँ जाते हैं मोस्टली। बाकी आसपास के यहाँ के लोगों के लिए तो वीज़ा फ्री है। कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान ये लोग आपस में जो है, और रशिया, तो इन लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी नहीं है। जो वीज़ा की ज़रूरत है वो सिर्फ अपने को है। पता नहीं ये लोग रिजेक्ट मार के, और फिर जब आप दूसरी बार अप्लाई करोगे तो आपका अप्रूव आ जाएगा, जबकि आप सेम डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हो, सारी चीज़ें दे रहे हो, बस उनको फ़ीस जो है 2 बार चाहिए। तो जब मेरा तजिकिस्तान का ई वीज़ा इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, जब मैंने अप्लाई किया था ई वीज़ा, तो फिर मैंने एम्बेसी से जाके किया, तो उन्होंने मेरे से $83 चार्ज किए, और ऑनलाइन चार्ज हो रहा था सिर्फ और सिर्फ $20 या $30 ऐसा कुछ चार्ज था। एक तो ये चीज़, क्योंकि उन्हें पैसे ज़्यादा चाहिए थे। दूसरी चीज़, फिर मैंने किर्गिस्तान का अप्लाई नहीं किया ऑनलाइन, तो जब मैंने किर्गिस्तान का पहली बार अप्लाई किया एम्बेसी से, तो उन्होंने मेरा रिजेक्ट मार दिया। फिर मैंने उसका दूसरी बार अप्लाई ही नहीं किया। तो ये जो चीज़ है ये बहुत चल रही है अभी। तो जितने भी ट्रैवलर्स हैं इंडिया से, मैं तो यही कहूँगा कि आप लक्की हो तो ही आपको पहली बार में ई वीज़ा आ जाएगा, नहीं तो फॉर श्योर आपका जो है डिनाई ज़रूर करेंगे, और जब आप दोबारा अप्लाई करोगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो अगर वीज़ा लेना है तो मेक श्योर आपके जो है डबल बार पैसे लगेंगे, और टाइम ड्यूरेशन जो है ना इतनी लेते हैं ई वीज़ा में, कम से कम 14-15 दिन, और रिप्लाई नहीं करते हैं। मैंने इनसे ईमेल करके पूछा भाई रीज़न क्या था मेरे डिनाई का, कोई आंसर नहीं। मैंने 4-5 बार ईमेल किया, फिर मैंने कहा छोड़ो, इसलिए फिर मैंने फ़िज़िकली जाके लिया। फिर किर्गिस्तान से भी मैंने पूछा, जब मैंने फ़िज़िकली किया था किर्गिस्तान का, तो जब मैंने पूछा भाई क्या रीज़न था, तो कहते हैं भाई हमें नहीं पता। मैंने कहा ये क्या बात होती है। इससे अच्छा ईरान वालों का लगा। ईरान वाले में मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें जो है कोई होटल बुकिंग नहीं की थी, मैंने अपने होस्ट का एड्रेस डाला था, तो शायद वो इनकम्प्लीट हो, तो जिस वजह से उन्होंने मेरा डिनाई किया। और ईरान की अच्छे ई वीज़ा की अच्छी बात पता है क्या है, वो लोग पेमेंट पहले नहीं लेते हैं। आप है ना कोई सी भी जिस भी कंट्री में हो, वहाँ की जो भी कैपिटल है उसको चूज़ करके अपना, जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाता है वहाँ जाओ, पेमेंट करो, और अपना वीज़ा ई वीज़ा जो आप ले सकते हो। तो ये प्रोसेस अच्छा है कि आपका कम से कम पैसा तो ख़राब नहीं जा रहा। ये लोग तो यार पैसे खा रहे हैं साफ साफ यार। तो मेरे हिसाब से ये अभी तक का सबसे बिगेस्ट स्कैम है जो अच्छी तरीके से ये लोग चला रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप लोग इस स्कैम में नहीं फंसोगे, या तो पहले ही जब भी एम्बेसी में जाओ, क्योंकि इंडिया एम्बेसी से करोगे ना तो वो रिटर्न फ्लाइट टिकट बहुत सारी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, तो इंडिया से अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। बेस्ट प्लेस जो है अगर आपको किर्गिस्तान और तजिकिस्तान का वीज़ा चाहिए तो वो है ताशकेंत या फिर कज़ाकिस्तान। लेकिन कज़ाकिस्तान में आपको सिर्फ 14 दिन का वीज़ा फ्री है, तो आपको जो किर्गिस्तान का वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा,
और एक बार जैसे मैंने बोला रिजेक्शन मारते हैं। लेकिन हाँ, तजाकिस्तान का आपको वहाँ से मिल जाएगा एक्सप्रेस सर्विस यूज़ करके, क्योंकि किर्गिस्तान वालों की कोई भी एक्सप्रेस सर्विस नहीं है, तो उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। हाँ, किर्गिस्तान का वीज़ा आप ताशकंद से ले सकते हो, जो वहाँ पे आपको जो है ईज़िली मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर। वहाँ एक्सप्रेस सर्विस है, किर्गिस्तान में नहीं है। तो इस तरीके से आप किर्गिस्तान तजाकिस्तान का वीज़ा ले सकते हो। अगर आपको घूमना ही है तो इंडिया से कभी अप्लाई मत करना, ई वीज़ा भी अप्लाई मत करना। फिर भी ट्राई करना चाहो तो यार आपका पैसा है।